दिस इज मुकुल। वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल मैथ म्यूजिक। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ म्यूजिक में, जिसमें आज की इस वीडियो में स्टूडेंट हम देखने रहे हैं आपकी क्लास 8th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी आपकी एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम यहाँ अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन की मीनिंग को अच्छे से समझते हैं, इसके बाद यहाँ प्रोसीड करेंगे सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब ये है क्वेश्चन का, जैसे हमने स्क्वायर वाले चैप्टर में किया हुआ था, लास्ट चैप्टर में 5th चैप्टर में, कि जैसे नंबर दिए हुए थे तो हमको क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए, है ना। सेम मेथड से, है ना, सेम मेथड मतलब सेम वही हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमको यहाँ पे क्यूब रूट फाइंड आउट करने हैं। तो क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम ऑलरेडी वैसे भी मतलब लास्ट एक्सरसाइज में समझ चुके हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन से हम कैसे स्क्वायर क्यूब रूट फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। क्यूब रूट और स्क्वायर रूट दोनों हम सिर्फ एक ही मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो क्या है हमारा यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब फर्स्ट क्वेश्चन जैसे यहाँ पे आपको दिए हैं, इतने सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। पहले 64 लिखा हुआ है ना, तो 64 का यहाँ पे हमको क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ हम 64 लिखेंगे। 64 लिखने के बाद में यहाँ पर हम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं हम, यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं, और प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने के बाद में हम पेयरिंग देखते हैं, है ना। अगर नंबर्स की पेयरिंग हो जाती है तो हमारा वो नंबर क्या हो जाता है, एक परफेक्ट क्यूब या परफेक्ट स्क्वायर के वे में, मतलब हम उसको लेकर के आ जाते हैं। जैसे अभी हम यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर इसको वापस 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, और 1 फिर बचेगा तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 2 की तरफ, 12 बन जाएगा, तो 2 6 जा 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा 2 से डिवाइड ये हो जाएगा 16, तो 2 8 जा 16 हो जाएगा। फिर जो 8 है वो हमारा फर्दर डिवाइड हो जाएगा 2 से, 2 4 जा 8, है ना। अब फिर 2 4 को डिवाइड करेंगे हम 2 से, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, है ना। यहाँ बचेगा आपका 2। अब हम फिर 2 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 2 1 जा 2, है ना। तो अब यहाँ पर हम फैक्टर्स देखते हैं, फैक्टर्स किसके, 64 के, जो कि हमने यहाँ पर भी फाइंड आउट किए हैं। तो 64 के फैक्टर्स हमारे आ गए हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। मतलब ये है कि हमको यहाँ पे अब पेयरिंग देखनी होगी। अब पेयर भी कितने नंबर्स की, 3 नंबर्स का, मतलब 3 नंबर का एक पेयर बनेगा। तो यहाँ पर हमारा एक पेयर ऑलरेडी कंप्लीट अब हो चुका है। दूसरा पेयर अगर हम देखते हैं तो 3 नंबर का एक पेयर यहाँ पर भी बन रहा है। ये कौन सा नंबर है हमारा, 2 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 लिखेंगे, है ना। तो ये जो लाइन हमने यहाँ पे लिखी हुई है ना, ये जो टर्म है आपको नीचे लिखना है ना, यहाँ स्पेस ना होने के कारण मैं यहाँ पे थोड़ा लिखना हो। तो उसके बाद जब आप ये लिखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ओवरऑल 4। तो 4 ही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, है ना। मतलब ये है कि 4 का क्यूब अगर हम निकालते हैं, 4 को क्यूब से मतलब है 4 को 3 टाइम्स अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा कितना आ जाएगा, 64, है ना। तो हमें क्यूब फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था, जो कि हमारा कितना आ चुका है यहाँ पर 4। ठीक है, ऐसे हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। और अब हम पूछेंगे सेकंड क्वेश्चन पर इसी क्वेश्चन के। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 512 को यहाँ पे सेम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हमने 512 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 1 कैरी फॉरवर्ड होगा 1 की तरफ, 11 हो जाएगा। 2 5 जा 10 करेंगे, 1 कैरी फॉरवर्ड होगा 2 की तरफ, 2 6 जा 12 हो जाएगा। फिर फर्दर डिवाइड करेंगे 2 से, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 1 कैरी फॉरवर्ड होगा 6 की तरफ, 2 8 जा 16 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 6 जा 12 होता है, 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 32 आ जाएगा। 32 को हम फिर वापस यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 16। ठीक है, 16 को फिर डिवाइड करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा हमारा 8, फिर 8 को डिवाइड करेंगे हम 2 से तो ये हो जाएगा हमारा 4। 4 को फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4 होता है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 फिर रिमेन, है ना। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1। अब ये ओवरऑल हमारा जो जितने भी फैक्टर्स निकल कर के आ रहे हैं उनको हम यहाँ पे लिखेंगे, है ना। और लिखने के बाद में हम देखेंगे कि इनकी पेयरिंग बन रही है या नहीं बन रही है ना। मतलब जैसे 3 3 नंबर की हमको पेयरिंग देखनी है, स्क्वायर में क्या करते हैं 2 नंबर की पेयरिंग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक 2 आ गया है। ठीक है, अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स नहीं, प्राइम फैक्टर्स सारे आ जाएंगे हमारे, लेकिन यहाँ पे जो जिनका
पेयर बन रहा है, सिर्फ वही नंबर यहाँ पे मैं अब लिख रहा हूँ, ठीक है। आपको पूरा एज इट इज़ लिखना है। तो ये 1 2 3 मतलब एक और नंबर का यहाँ पे पेयर बन चुका है, वो है 2, और यहाँ से 1 2 3 मतलब एक और नंबर का यहाँ पे पेयर, वो आपका 2 है, ठीक है। तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 मतलब ओवरऑल 8 ऐसा नंबर है जिसका अगर हम क्यूब निकालते हैं तो हमारा कितना आ जाता है 512, ठीक है। आया समझ में? ऐसा हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँचेंगे जिसमें लिखा हुआ है थर्ड क्वेश्चन 10,648। तो इसको भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से सोल्व करेंगे। 10,648, ठीक है। पहले हम 2 से चेक करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा, ठीक है। 2 3 ज़ा 6 होगा, 2 2 ज़ा 4 होगा, 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा। फिर 2 से डिविजिबल है तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 2 6 ज़ा 12 और 1 कैरी फॉरवर्ड 2 की तरफ, तो 2 6 ज़ा 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 2 ज़ा 4। फिर यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 और 2 1 ज़ा 2। अब ये डायरेक्टली नंबर आपका 11 से डिविजिबल है ना। 11 से क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल अगर आपने पढ़ा हो तो उससे कैसे पता कर सकते हैं कि कौन से नंबर से डिवाइड हो सकता है। यहाँ पे जो 10s प्लेस और 1000 प्लेस पर जो नंबर दिया हुआ है उन दोनों को आप यहाँ पर ऐड कर लीजिए, है ना। क्या कर लोगे? 8, ठीक है। 4 आया। यहाँ पर 3 + 1 इन दोनों को ऐड किया, 4 आया। इन दोनों को माइनस करने पर 0 अगर आ जाता है ना, या फिर ऐसा नंबर आ जाता है जो कि आपका 11 से डिविजिबल है, तो वो हमारा पूरा नंबर क्या हो जाता है 11 से डिवाइड हो जाता है। तो 11 1 से 11 करेंगे, फिर ये हो जाएगा हमारा 2 बचेगा, तो 11 2 से 22 होता है, 1 कैरी फॉरवर्ड होगा, 11 बन जाएगा, 11 1 से 11 हो जाएगा। 121 को फिर हम फर्दर डिवाइड करेंगे 11 से, तो 11 जो 121 हो जाएगा। फिर 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 1 से 11 आ जाएगा। मतलब ये है कि 2 का आपका पेयरिंग बन रहा है और एक आपका 11 का पेयरिंग बन रहा है। तो 2 × 11 = 22, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आया समझे? इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। 27,000 यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 27,000, तो यहाँ पे 27,000 लिखेंगे। अब आप इसको 2 से डिवाइड करो, इससे बेटर है हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो 3 ज़ीरोज़ दिए हुए हैं, है ना, ये तीनों ज़ीरो को रिमूव करते हैं, ठीक है। इन ज़ीरो को हम बाद में भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर नहीं भी लगाएं तो आपको पता है 3 0 मतलब 1000 होता है, और 1000 का मतलब होता है 10 × 10 × 10, है ना। मतलब ये 10 का मल्टीप्लाइड कितने टाइम से, 3 टाइम से, तो मतलब ये अपने आप में एक क्यूब है ना। मतलब 10 का क्यूब, हम इस 10 का क्यूब को देखेंगे और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। ओवरऑल जितना भी यहाँ पर आएगा हम उन सब मतलब जितने भी यहाँ पे पेयर्स बनेंगे, यहाँ पे 10 नंबर का एक पेयर बन चुका है ना ऑलरेडी। हम कर ही क्या रहे हैं यहाँ पे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स की हेल्प से प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर रहे हैं। प्राइम फैक्टर में से फिर हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, यहाँ पर पेयरिंग। अब पेयरिंग हमारी ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर ली है, यहाँ पे 10 10 10 3 टाइम्स आ चुका है, मतलब हमारा एक पेयर पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो इसको हम बाद में यहाँ पर एंड में यानी लास्ट में हम 10 का मल्टीप्लाई करके वहाँ पर हम फाइंड आउट कर लेंगे कि ये किसका क्यूब है ना। तो अब यहाँ पर हम 3 से डिवाइड करेंगे इसको, 3 9 से 27 आ जाएगा, ठीक है। 3 9 से 27 हो जाएगा, और फिर इसको फर्दर हम डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, फिर 3 से वापस डिवाइड किया तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये है कि 3, इसके जब हम प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे तो 3 × 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर हमारे 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 और एक और 10 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, है ना, पेयरिंग ऑलरेडी हमारी कंप्लीट हो चुकी थी, जिसमें अब यहाँ पर हम देखते हैं एक 3 नंबर आ रहा है और एक आ रहा है आपका कौन 10, ठीक है। तो 3 10 से कितना हो जाएगा 30, मतलब ये है कि 30 का ये क्या है क्यूब है, कौन सा 27,000, ठीक है। 27,000 जो है वो हमारा ओवरऑल क्यूब बन जाएगा 30 का। तो ऐसा हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद हम पहुँचेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जिसमें लिखा हुआ है 15,625 15,625
अब 3 से हम इसको चेक करते हैं, और 3 से चेक करने के लिए पहले हम इसको चेक करते हैं कि क्या ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है। और 3 से डिविजिबल है या नहीं है इसको चेक करने के लिए हम सारे डिजिट्स को प्लस करेंगे। 1 + 5 6, 6 + 6 12, 12 + 2 14, 14 + 5 19। मतलब 19 3 के टेबल में आता नहीं है या फिर 3 से डिविजिबल नहीं है, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली 5 से डिवाइड करते हैं। तो 5 3 × 15 हो जाएगा, 5 1 × 5 होगा, फिर 1 कैरी फॉरवर्ड होगा 2 की तरफ, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 10। 5 2 × 10 करेंगे, फिर 2 बचेगा तो हमारा 5 की तरफ कैरी फॉरवर्ड होगा, 25 हो जाएगा। 5 5 × 25 करेंगे। अब यहाँ से वापस फिर हमको 5 से डिवाइड करना होगा। 5 6 × 30 हो जाएगा, 5 2 × 10 होगा, 5 5 × 25 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 हो जाएगा 5, और इसके बाद 1 कैरी फॉरवर्ड 2 की तरफ होगा, 5 2 × 10 हो जाएगा, 5 5 × 25 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 125 को हम डिवाइड करेंगे 5 से। 5 से डिवाइड करने पर ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5 2 × 10, और 2 कैरी फॉरवर्ड होगा 5 की तरफ, 25 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हमारा 5 से डिवाइड करेंगे हम इसको, 5 टाइम्स आ जाएगा, 5 हम यहाँ पर 1 टाइम आ जाएगा। तो यहाँ पर ओवरऑल अगर हम देखें फैक्टर्स की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पर आपके 3 नंबर का एक पेयर बन जाएगा, है ना। यहाँ पर भी हमारा 3 नंबर का एक पेयर बना। अब दोनों ही हमारे 5 5 है ना, एक 5 का फैक्टर पेयर बन रहा है और एक और 5 का पेयर बन रहा है। तो यहाँ पर ओवरऑल अगर हम देखें तो 5 × 5 25 एक ऐसा नंबर है ना, ये क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। किस नंबर का, 15,625, है ना। मतलब ओवरऑल हम देखें यहाँ पर तो 25 एक ऐसा नंबर है जो कि इसका क्या है, क्यूब रूट है। ठीक है, ऐसा हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, जहाँ पर 13 है, जहाँ पर 13,824 यानी 13,824, इसको भी हम सेम मेथड से सोल्व करेंगे। 13,824 इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, इसको डिवाइड करेंगे 2 से पहले, तो 2 6 × 12 हो जाएगा, 2 9 × 18 हो जाएगा, 2 1 × 2 हो जाएगा, और 2 2 × 4। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 × 6 हो जाएगा, 2 4 × 8 होगा, 2 5 × 10 और 2 6 × 12। फिर फर्दर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 × 2 हो जाएगा, 2 2 × 4 नहीं होगा क्योंकि 1 कैरी फॉरवर्ड होगा 4 की तरफ, तो हमारा 14 होगा, इसलिए हम यहाँ पर 2 7 × 14 करेंगे, 2 2 × 4 हो जाएगा, फिर 2 8 × 16। अब यहाँ पर हमारा 17 28 आ चुका है, और फिर हम इसको डिवाइड करेंगे वापस 2 से, तो ये हो जाएगा हमारा 2 8 × 16, 2 6 × 12, 2 4 × 8। फिर डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 4 × 8 हो जाएगा, 2 3 × 6, 2 2 × 4। फिर यहाँ पर हमने 2 से डिवाइड किया तो 2 2 × 4 हो जाएगा, 2 1 × 2, और फिर कैरी फॉरवर्ड होगा 2 की तरफ 1, तो ये 12 बन जाएगा। 12 बनने पर ही हमारा 206 आ जाएगा। इस तरीके से 216 को फिर डिवाइड करेंगे हम यहाँ पर, तो 2 1 × 2, फिर यहाँ पर 0 लगाना पड़ेगा, यहाँ पर करना पड़ेगा हमको कितना, 8 2 8 × 16। कैसे लगाया ये हमने 0 क्यों लगाया, क्योंकि अगर आप खुद यहाँ पर हम डिवाइड करके देखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, 2 1 × 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर 0 बचेगा, अब यहाँ पर 1 लेकर के आएंगे नीचे, 1 से हमारा काम बनेगा नहीं, तो हम फिर 6 को लेकर के आएंगे, तो 2 बार जब हम नंबर को नीचे लेकर के आते तो यहाँ पर हमारा 0 लग जाता है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 2 5 × 10, 2 4 × 8। फिर फर्दर हमने इसको डिवाइड किया तो यहाँ पर हो जाएगा 2 2 × 4 और 2 7 × 14। ठीक है, इतना हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 9 × 27 होता है, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 × 9, और लास्ट में 3 बचा हुआ जो कि हमारा 3 से चले जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर पेयर्स की बात करें तो एक आपका 2 का पेयर बन रहा है, ठीक है, एक आपका वापस यहाँ पर 2 का पेयर बन रहा है, और अब यहाँ पर बन रहा है आपका फिर से 2 का पेयर, ठीक है, और लास्ट में आपका बन रहा है आपका 3 का पेयर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 3 का पेयर हो गया। इन सबको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 × 4, 4 2 × 8, 8 3 × 24, मतलब 24 क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा किस नंबर का, 13,824 का। ठीक है, आया समझे, ऐसे इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, ठीक है, जहाँ पर लिखा हुआ है आपका 1,10,592। इसको सोल्व करेंगे, पहले इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं, नंबर थोड़ा बड़ा है यहाँ पे ताकि हमारे पास स्पेस हो जाए। अब नंबर हमको यहाँ पे दिया हुआ है 1,00,000, यहाँ पे नंबर दिया हुआ है हमको 1,10,000
1,10,592। इसको डिवाइड करेंगे हम पहले 2 से, तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 2 5 ज़ा 10, ठीक है। फिर 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा क्योंकि कैरी फॉरवर्ड होगा 0 की तरफ, तो ये हो जाएगा हमारा 10। फिर यहाँ हो जाएगा हमारा 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18 करना होगा, 2 6 ज़ा 12 हो जाएगा। फिर फर्दर टू से डिवाइड किया, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 2 7 ज़ा 14 और ये 1 कैरी फॉरवर्ड होगा 2 की तरफ, तो 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8 और 2 2 8 ज़ा 16। यहाँ फिर हमको 2 से डिवाइड करना होगा, 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी फॉरवर्ड 6 की तरफ होगा, तो 2 8 ज़ा 16 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और 2 4 ज़ा 8। फिर 2 से डिवाइड करेंगे हम, तो 2 6 ज़ा हो जाएगा ये हमारा 12, है ना। 1 कैरी फॉरवर्ड 8 की तरफ, तो 2 9 ज़ा 18 हो जाएगा, ठीक है। 2 9 ज़ा 18 होने के बाद में ये हो जाएगा हमारा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 6 9 1 2 आ रहा है। कितना आ रहा है? 6 9 1 2। इसको फिर हम यहाँ पे नंबर 2 से डिवाइड करना होगा, है ना। 2 से इसको हम डिवाइड करेंगे। फिर 2 से डिवाइड किया तो ये 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10 और 2 6 ज़ा 12 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी फॉरवर्ड होगा 4 की तरफ, तो 14 हो जाएगा, 2 7 ज़ा 14 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और 1 कैरी फॉरवर्ड हुआ हमारा 6 की तरफ, तो 2 8 ज़ा 16 हुआ। फिर यहाँ पे हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 ज़ा 8 हो जाता है, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। फिर यहाँ हम 432 को यहाँ लिखते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर हम वापस रिटर्न 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करने पर ये हो जाएगा हमारा 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, यहाँ पर 0 लगाना पड़ेगा, 2 8 ज़ा 16 हो जाएगा। फिर ये 2 से डिवाइड करेंगे 54 आ जाएगा, और यहाँ से फिर 2 से डिवाइड करेंगे 27 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा, फिर इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। एक चीज़ का आपका यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि बस इसके बाद जो 3 आएगा, है ना, यहाँ पर हमारा कौन से नंबर से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 3 से। तो यहाँ पे लिखा हुआ नंबर आपका 3 है, बस इतना ध्यान रखना आपको। बाकी ओवरऑल हमने सारा कंप्लीट कर लिया हुआ है। इसमें अब यहाँ पर हम पेयरिंग करते हैं, तो पेयरिंग करने पर हमें यहाँ पता चल रहा है कि 2 नंबर का एक पेयर बन रहा है ना, और एक और यहाँ पर हमारा 2 नंबर का पेयर बन रहा है, एक 2 तो ये और एक ये, है ना। मतलब हमारे पास 2 2s हो गए, एक 2 ये, एक 2 ये, ठीक है। अब नेक्स्ट फिर हमारा यहाँ पे एक और 2 का पेयर बन रहा है, ये पेयर बन चुका है ना, यहाँ पे 2 लिख दिया। फिर नेक्स्ट हमारा जो नंबर बन रहा है वो हमारा 2 का पेयर बन चुका है यहाँ पे वापस, और लास्ट में हमारा बन रहा है 3 का पेयर। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हो रहा है आपका 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, मतलब 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 16 2 ज़ा 32, 16 3 ज़ा 48, मतलब 48 का ये क्या है, क्यूब है। ये जो नंबर हमें दिया है क्वेश्चन में, ये हमारा 48 का क्यूब है, मतलब 48 हमारा क्या हो जाएगा, क्यूब रूट, ठीक है। तो ऐसा हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं, और हम पहुँचेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें लिखा हुआ है आपका 46,656, ठीक है, 46,656, ठीक है। इसको हम यहाँ पर अब सोल्व करते हैं। तो
तो ये हमारा 2 से चले जाएगा, ठीक है। 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 1 कैरी फॉरवर्ड होगा 6 की तरफ, 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर ये 2 6 जा 12 हो जाएगा और 2 4 9 जा 2 4 जा 8, ठीक है। फिर यहाँ पर हम 2 से डिवाइड किया हमने इसको, तो 2 5 जा 10 हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। इसको हम वापस फिर फर्दर डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18 और 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो 2 9 1 6, 2 9 1 6 हमारा यहाँ पे नंबर निकल करके आ जाएगा। तो इसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड किया, 2 7 जा 14 हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18। फर्दर हम इसको 3 से डिवाइड करना होगा, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। 3 से डिवाइड करेंगे फिर से, तो 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। 3 से डिवाइड किया तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21 कैसे आया, क्योंकि 2 कैरी फॉरवर्ड हमारा 1 की तरफ होगा, तो यहाँ पर हमारा 21 आ जाएगा, ठीक है। और 21 3 के टेबल में 7 टाइम्स आता है, तो 3 9 से अब यहाँ पर हम करेंगे 3 9 जा 27 और 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ठीक है। अब अगर हम पेयरिंग की बात करें तो पेयर्स बन रहे हैं आपके 2 का एक पेयर बन रहा है, ठीक है। एक पेयर बन रहा है आपका, एक और पेयर यहाँ पे 2 का बन रहा है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे। फिर एक और पेयर बन रहा है यहाँ पर आपका 3 का, और ये पेयर बन रहा है हमारा 3 का, तो ये हो जाएगा हमारा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो 12 3 जा 36 का यहाँ पर हमारा पेयर बन रहा है। और इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम पहुँचेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें लिखा हुआ है 17,56,16, ठीक है। तो इसको अब हम सोल्व करते हैं। तो ये नंबर हमने लिख लिया हुआ है 17,05,616। इसको हम सोल्व करते हैं। ये हो जाएगा हमारा 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 16 हो जाएगा और 1 कैरी फॉरवर्ड होगा 5 की तरफ, तो 15 हो जाएगा। 2 7 जा 16 करेंगे, फिर 2 8 जा 16 हो जाएगा क्योंकि 1 कैरी फॉरवर्ड हुआ। अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 8। कैसा है एक बार फिर देखिए, 2 8 जा 16, 1 कैरी फॉरवर्ड 15 की तरफ, तो 2 7 जा 14 हो जाएगा। और यहाँ पर फिर 1 कैरी फॉरवर्ड हुआ हमारा 6 की तरफ, तो 16 हो चुका है। तो 2 8 जा 16 करेंगे, फिर यहाँ 0 लगा करके हमने यहाँ पर 8 लिख दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हम फिर डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18 हो जाएगा, 2 4 जा 8। कुछ इस तरीके से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर वापस हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। मुझे नहीं लगता शायद इसमें कोई डाउट आपको होगा, और अगर हो तो फिर वो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के थ्रू। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 9 जा 18, फिर 2 7 जा 14 और 2 6 जा 12 हो जाएगा, 10,976, ठीक है, 10,976। इसको डिवाइड किया हमने, इसको डिवाइड करेंगे 2 से, फिर 2 5 जा 10 हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। यहाँ पर हमने फिर इसको डिवाइड किया, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। फर्दर डिवाइड किया, 2 6 जा 12 हो जाएगा, 2 8 जा 16 हो जाएगा और 2 6 जा 12 हो जाएगा। फिर डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड किया, 3 4 3 आ जाएगा। 3 4 3 को 3 से डिवाइड करना होगा, डिजिट्स को ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद में अगर हमारा 3 से डिविजिबल है वो नंबर, तो हमारा वो पूरा नंबर डिविजिबल हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हमारा अब हम डायरेक्टली 7 से देखेंगे कि 7 से ही ये पूरा नंबर हमारा डिवाइड हो सकता है। तो ये हो जाएगा हमारा 7 4 जा 28 होता है, ठीक है। और यहाँ पर 6 कैरी फॉरवर्ड होगा 3 की तरफ, 63 हो जाएगा। तो 7 9 जा 63 होता है। फिर इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7 7 जा 49, फिर 7 से डिवाइड किया 1। तो मतलब ओवरऑल अगर हम यहाँ पर देखें तो जो पेयरिंग बन रही है वो नंबर्स की आपकी यहाँ पर एक तो 2 की बन रही है ना, फिर एक और 2 की बन रही है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो गया, ठीक है।
फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पर एक को 2 से और एक और यहाँ पर अब 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि 7 नंबर की हमारी यहाँ पर पेयरिंग बन रही। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 7, मतलब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 7 जा 56, मतलब 56 का ओवरऑल ये हमारा नंबर जो है वो क्या है, क्यूब है। ठीक है, अब 91125 मतलब 9,11,125, इस नंबर को जब हम डिवाइड करेंगे तो हम देखते हैं यहाँ पे इसका आंसर क्या निकल कर। इसको डिवाइड करेंगे हम यहाँ पर 5 से, तो 5 1 जा 5, 4 कैरी फॉरवर्ड होगा 1 की तरफ, 41 हो जाएगा। 5 8 जब 40 करेंगे फिर 1 जो बचेगा वो हमारा 1 की तरफ कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 2 5 जा 10 करेंगे, ठीक है, फिर वो जो 1 रहेगा वो हमारा 2 की तरफ जाएगा, तो यहाँ पर 5 2 जा 10 हो जाएगा, और 2 जो रहेगा वो हमारा 5 की तरफ जाने के बाद में हमारे यहाँ पर 5 5 जा 20 फॉरवर्ड होगा हमारा 5 की तरफ। यहाँ पर 5 से फिर डिवाइड किया, 5 3 जा 15 हो जाएगा, 5 4 जा 20 हो जाएगा, और 2 कैरी फॉरवर्ड होगा 5 की तरफ, तो 5 5 जा 25। ज़ीरो कैसे आया, ज़ीरो आपको बहुत अच्छे से पता है, हमने इस पर बेस्ड काफ़ी क्वेश्चन सोल्व भी करे हैं, है ना, इसी वीडियो में। तो यहाँ पर 0 इस तरीके से आया, जब हम इसको डिवाइड करते हैं 5 से, तो यहाँ पर 5 3 जा 15 हो जाता है ना, बचता कितना है 3। फिर यहाँ से हम लेकर के आते हैं 2, तो 5 6 जा 30 हुआ, फिर 30 होने के बाद में यहाँ पर आपका 2 बचेगा, ठीक है। इसके बाद 5 6 जा 30 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 5 4 जा 20, क्योंकि 2 कैरी फॉरवर्ड होगा। यहाँ पे हो जाएगा हमारा फिर 5 5 जा 25, 2 कैरी फॉरवर्ड यहाँ पर भी हुआ। अब यहाँ हम करेंगे 5 6 जा 35, 5 7 जा 35, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, यहाँ पर हमारा 1 कैरी फॉरवर्ड होगा 4 की तरफ, 5 2 जा 10 होगा, 4 9 जा 45 करेंगे, क्योंकि जो 4 बचेगा वो हमारा 5 की तरफ मूव होगा। अब यहाँ पर हम इसको फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 7 2 9, 3 से डिवाइड करने पर यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 2 जा 6, ठीक है, 1 कैरी फॉरवर्ड हुआ 2 की तरफ, तो 3 6 3 4 जा 12 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 3 जा 9, 3 से डिवाइड किया 3 8 जा 24, तो 3 1 जा 3, ठीक है, 3 से फिर डिवाइड करेंगे तो 27 आ जाएगा, 3 से डिवाइड करने पर यहाँ पर हमारा 9 आ जाएगा, और 9 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 3 1 जा 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें पेयरिंग की, तो पेयर में यहाँ पर हमारे 5 नंबर का एक पेयर बन रहा है, 3 नंबर का एक पेयर बन रहा है, और एक और यहाँ पर 3 नंबर का पेयर बन रहा है, मतलब 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 3 5 मतलब 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, 5 3 जा 15 मल्टीप्लाइड बाई 3 45, मतलब ये क्या है 45 का क्यूब है, तो 45 इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर है। 45 जो है वो हमारा इसका क्यूब रूट हो जाएगा, और जो यहाँ पर जो नंबर दिया हुआ है ये इसका क्यूब, ठीक है। तो ऐसा हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी कोई डाउट हो अगर इस क्वेश्चन में तो फिर वो आप पूछ सकते हैं, बाकी मुझे नहीं लगता इजी क्वेश्चन है आपका, है ना, अच्छे से आराम से कर सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड स्क्वायर वाले चैप्टर में भी हमने कंप्लीट ऑलरेडी किया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहाँ पर हमें ट्रू फॉल्स क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 होगा हमारा यहाँ पर इस एक्सरसाइज का, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो, ना मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बट बिफोर इट अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है then please make sure about it also that you subscribe the channel and also hit the bell icon, ठीक है। So now meet you in the next video.